द आइडियोलॉजी बिहाइंड मीट कंजम्पशन, कार्निज्म, एक ऐसा ग्लोबली डोमिनेंट सिस्टम ऑफ बिलीफ्स जो हमारे थॉट्स और हमारे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करती है ताकि हम बिना गिल्ट के या कम से कम गिल्ट के मीट कंजम्पशन कंटिन्यू कर पाए। द 4N स्ट्रैटेजी जो इस कार्निस्ट आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने में यूज़ की जाती है। फर्स्ट, मांस खाना एक आम बात है, बिल्कुल नॉर्मल। आज दुनिया भर में ये प्रचलित है और अलग अलग कल्चर्स के लोग इसे सदियों से करते आए हैं। इसे कहते हैं अपील टू सोशल कंसेंसस या द बैंडवैगन फैलेसी, जहाँ पर लोग किसी चीज़ को इसलिए सही मानने लगते हैं सिंपली बिकॉज ज़्यादातर लोग इसे सही मानते हैं। दूसरा, मांस खाना नेचुरल है क्योंकि इंसान मांस खाने के लिए इवॉल्व हुआ है। ये आर्ग्यूमेंट खड़ी है कन्फर्मेशन बायस पर, जहाँ एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी को सेलेक्टिवली पिक एंड इंटरप्रेट किया जाता है ताकि मीट ईटिंग के नैरेटिव को डिफेंड किया जा सके। ऑल्सो नेचुरलिस्टिक फैलेसी जो कहती है कि क्योंकि मॉडर्न ह्यूमंस के एवोल्यूशन के दौरान मीट कंजम्पशन का एक रोल रहा है तो वो आज भी उतनी ही रिलेवेंट और ज़रूरी है जस्ट बिकॉज वो चीज़ एक टाइम पे नेचुरल हुआ करती थी। यहाँ पे अज्यूम ये किया जा रहा है कि जो भी चीज़ नेचुरल है वो ऑटोमेटिकली राइट और मॉरली एक्सेप्टेबल है। देयरफॉर दिस आर्ग्यूमेंट इग्नोर्स द करंट कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हेल्थ, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तीसरा, नेसेसरी, मांस खाना हेल्थ, स्ट्रेंथ और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगेन दिस आर्ग्यूमेंट ओवरलुक्स अबंडेंट न्यूट्रिशनल साइंस जो कहती है कि आज के डेट में प्लांट बेस्ड डाइट्स आर परफेक्टली हेल्दी एंड ऑफन सुपीरियर। एंड फाइनली नाइस, टेस्टी होती है यार, मज़ा आता है खाने में। बेसिकली स्वाद के ऊपर कुछ नहीं। ये वही लॉजिक है कि हमारी जीभ किसी जीव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स एक्नॉलेज द फैक्ट, आज के टाइम पे कार्निज्म इज़ द नॉर्म। इसे एक प्रॉब्लमेटिक आइडियोलॉजी की तरह देखा ही नहीं जाता। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह काम करती रहती है और जो लोग इसे क्वेश्चन करते हैं या इसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं उन्हें या तो एक्सट्रीमिस्ट या आउटलायर लेबल कर दिया जाता है। और अगर बात आती है कार्निज्म को रैशनलाइज करने की तो ये 4N स्ट्रेटजी तो है ही। अब मज़े की बात यह है कि इस 4N स्ट्रेटजी को भी हमें अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं बचपन से लेके बड़े होने तक ये सारे जस्टिफिकेशंस हमारे दिमाग में ऑटो फीड होती रहती है। हाउ डेंजरस इज़ दैट? जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। अब बात कर लेते हैं ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिससे हमारी सोच को सिस्टमेटिकली डिस्टॉर्ट किया जाता है ताकि इनोसेंट एनिमल्स के प्रति जो इतने बड़े लेवल पर क्रूएल्टी होती आ रही है, ऐसे आउटराइटली बारबरिक प्रैक्टिस को भी हमारा दिमाग एक बहुत हार्मलेस एंड नॉर्मलाइज तरीके से देखने लगता है। द 4D स्ट्रेटजी। फर्स्ट, डीपर्सनलाइजेशन। एनिमल्स को ऐसी टर्म्स से रेफ़र करना जिससे उनकी रियल आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग हु हैज़ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये सब हमारे दिमाग में आए ही ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूफेमिज़म्स। यूफेमिज़म्स आर मॉरल एनेस्थेटिक्स। जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है हमारे बॉडी में किसी एरिया में पेन सेंसेशंस को नम करने के लिए, वैसे ही हमारे अंदर जो एक मोरालिटी का सेंस है जो हमें सही गलत का अंदाज़ा करवाती है और गलत करने पर गिल्ट फील करवाती है, यूफेमिज़म्स उस गिल्ट फीलिंग को ही नम कर देने का काम करती है। जैसे कि जब हम मीट खरीदने जाते हैं, मीट के पीछे की वायलेंट रियलिटी को भुलाने के लिए जानबूझ के सॉफ्टेंड एंड सैनिटाइज्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मटन जिसकी रियलिटी है पीसेस ऑफ द बॉडी ऑफ अ मर्डर्ड गोट। पोल्ट्री जिसकी रियलिटी है पीसेस ऑफ द बॉडी ऑफ अ मर्डर्ड चिकन। पोर्क यानी पीसेस ऑफ द बॉडी ऑफ अ मर्डर्ड पिग। बीफ यानी पीसेस ऑफ द बॉडी ऑफ अ मर्डर्ड काउ। ये सारे टर्म्स का यूज़ करके ही मासूम जानवरों के लाश के टुकड़ों को हमें बेचा जाता है, क्योंकि अगर ये टर्म्स यूज़ ना किया जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इन्हें ख़रीदना और खाना, है ना।
दूसरा तरीका है ऑब्जेक्टिफिकेशन। इंडस्ट्रीज़ में एनिमल्स आर ट्रीटेड प्योरली एज कमोडिटीज़। दे आर ब्रेड, रेज्ड एंड स्लॉटर्ड फॉर मीट, मिल्क और एग आउटपुट। इस प्रोसेस में उनको आइडेंटिफाई की जाती है थ्रू टैग्स और बारकोड्स, नॉट नेम्स, जिससे उनकी इंडिविजुअलिटी मिटा दी जाती है और उनको सिर्फ इन्वेंटरी आइटम्स की तरह देखा जाता है। मोरओवर, एक जीवित पशु को हम महज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह रेफ़र करते हैं। एग्जाम्पल, अ चिकन इज़ अ प्रोटीन, अ काउ इज़ आयरन एंड B12। असली में जो लिविंग बीइंग है वो तो कहीं खो ही गया इन सब के पीछे। सेकंड, डी इंडिविजुअलाइजेशन। एनिमल्स को अनडिफरेंशिएटेड मासेस की तरह ट्रीट करना, ना कि एज एक अलग अलग इंडिविजुअल। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिकन्स को फैक्ट्रीज़ में जो केजेस में या जिन बार्न्स में रेस किया जाता है वहाँ हज़ारों को साथ में ठूस दिया जाता है। इतनी भयानक भीड़ और इतना कम स्पेस होता है वहाँ कि एक एक चिकन को हिलने तक का स्पेस नहीं होता। ऐसे में उनकी आइडेंटिटीज़ आर मीनिंगलेस बियॉन्ड देयर वेट एंड ग्रोथ रेट। वो बस नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स बन के रह जाते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि ऐसे डी इंडिविजुअलाइजेशन करने पर लार्ज स्केल में एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत आसान हो जाता है, बिना एक एक इंडिविजुअल के शोषण के पीछे रिस्पॉन्सिबल फील करे या इनके हत्या का गिल्ट उठाए। थर्ड, डाइकोटोमाइजेशन। प्लेसिंग एनिमल्स इनटू रिजिड कैटेगरीज, मोस्ट कॉमनली इनटू एडिबल्स एंड इनएडिबल्स। फॉर एग्जाम्पल, dogs and cats are pets, so they are definitely inedible. But yeah, chicken and goats are meant to be eaten, so they are edible. Despite the fact कि एक डॉग या कैट जितना जीना चाहता है, जितना पेन एंड सफरिंग को अवॉइड करना चाहता है, उतना ही एक चिकन या गोट या पिग या काऊ भी। इस कैटेगराइजेशन के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट इंसानों ने अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग जानवरों की अलग अलग तकदीर बना रखी है। फोर्थ, डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन, मतलब विकृत धारणाएं बनाना। एक जानवर कितना दर्द या कितनी सफ़रिंग को महसूस करता है, उनको उनके पर्सपेक्टिव से ना देख के हमारे खुद का इमेजिनरी इंटरप्रिटेशन देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिनाइल, ये मानने से ही इनकार कर देना कि उनको दर्द होता है या हमको उनके दर्द के बारे में कंसिडरेट होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि फैक्ट्रीज़ में एनिमल्स को पैदा ही किया जाता है कंजम्पशन के लिए, तो इस वजह से उनको खाना जायज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दे इग्नोर द सिंपल एंड द मोस्ट बेसिक फैक्ट कि जस्ट बिकॉज उनको खाने के लिए इंसानों द्वारा आर्टिफिशियली ब्रीड किया जाता है, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि उनको दर्द नहीं होता या उनको लाइफ टाइम टॉर्चर नहीं सहना पड़ता। दूसरा तरीका, सेलेक्टिव एम्पैथी, मतलब एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए दया भाव रखना और दूसरे ग्रुप के लिए नहीं। जैसे कि कुत्तों को कोई मारे तो लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन वही एक बकरे को कोई काट के खा भी जाए तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। अब लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग, मार्केटिंग डिसेप्शन। बड़े बड़े ब्रांड्स जो विजुअल प्रोपेगेंडा चलाती है बाय पोर्ट्रेइंग एनिमल्स एज हैप्पी, अ हैप्पी चिकन, एज इफ़ वो खुद हमें अपना मांस देने आ रहा है। अ हैप्पी काउ, एज इफ़ वो अपने मर्ज़ी से हमें अपना दूध दे रही है। ये सब नॉनसेंस मार्केटिंग ट्रिक्स बस तरकीबें होते हैं हमारे कंजम्पशन के पीछे। जो एनिमल क्रूएल्टी होती है, जो हीनियस एनिमल क्रूएल्टी होती है, इनकी सच्चाई को हमारी सोच से और हमारे आँखों से दूर धकेलने के लिए। आज की वीडियो में हमने डिटेल में कार्निज़म की कोर फिलॉसफी डिस्कस की, उसको मेंटेन रखने के लिए जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती है उनके बारे में भी डिस्कस किया। अब एक लास्ट बोनस पॉइंट, जब कोई इंसान डिसाइड करता है कि वो अब से एनिमल्स के एक्सप्लॉयटेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और सारे एनिमल डिराइव्ड चीज़ों का कंजम्पशन क्विट कर देगा, तो वो अचानक से तो नहीं होता। जनरली कोई भी हैबिट छोड़ने के लिए हमें उसे धीरे धीरे कम करना पड़ता है और फिर एक दिन हम उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में दिक्कत तब आती है जब वो इंसान कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के बीच में ही सेटिस्फाइड हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मैं तो अब पहले से बहुत कम क्रूएल्टी कर रहा हूँ।
और ऐसे ही उसके पार्शियली एथिकल चॉइसेस कहीं ना कहीं उसको कम्प्लीटली एथिकल बनने में उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों कम कर देता है। या फिर कई बार वो कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ढूंढने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी को डेयरी इंडस्ट्री की क्रूएल्टी के बारे में जागरूक करते हैं, वैसे आप यूट्यूब पे ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़रूर देखें अगर आपको भी डेयरी इंडस्ट्री के डार्क रियलिटी के बारे में जानना है। तो जब हम किसी को डेयरी इंडस्ट्री के क्रूएल्टी के बारे में जागरूक करते हैं, तो उनमें से जो लोग संवेदनशील होते हैं जानवर के प्रति, वो तो डिसाइड कर लेते हैं कि अब से हम डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग कर देंगे। बट इसमें से भी कभी कभी लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं अहिंसा मिल्क का। वैसे अहिंसा मिल्क की रियलिटी के बारे में भी जानना है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अहिंसा मिल्क, इस नाम से ही, ऑल्दो ये काफ़ी मिसलीडिंग टर्म है, लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ मॉरल बिलीव आता है कि हम तो भाई क्रूएल्टी को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, हमें नहीं ज़रूरत दूध को पूरी तरह छोड़ने की। तो इस तरीके से लोग अननोइंगली एक ऐसे प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं जो एनिमल क्रूएल्टी की कोर इशू को तो एड्रेस करती ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में इसी अनजस्टिफाइड एंड अनफेयर सिस्टम को मेंटेन करती रहती है।